स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। आज ही भक्ति फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। आज भगवत गीता 365 डेज चैलेंज का डे 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 का श्लोक 9 कुछ इस प्रकार है। अनैच्य बहवाशुरा मदर्थे तयक्त जीविता नाना सशस्त्र प्रहारिणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी अर्थ। और भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया है। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को और अधिक बढ़ाते हुए कहता है कि उसके पास केवल वे गिने चुने योद्धा ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे शूरवीर भी हैं जो उसके लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में अनगिनत ऐसे बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने उसके लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की है और वे युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं। वह आगे कहता है कि सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल संख्या में अधिक नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को और पुष्ट करता है। श्लोक 10 पर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तत्वेदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना असीमित है जबकि भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना सीमित है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को अपर्याप्त कहता है जिसका अर्थ है असीमित। इसका मानना है कि पितामह भीष्म जैसे महायोद्धा द्वारा संरक्षित उनकी सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भीष्म की उपस्थिति ही उनकी सेना को अभेद बनाती है। इसके ठीक विपरीत दुर्योधन पांडवों की सेना को पर्याप्त बताता है जिसका अर्थ है सीमित। वह कहता है कि पांडवों की सेना जिसके मुख्य भीमसेन ने संभाला हुआ है, संख्या और शक्ति दोनों में कौरवों की सेना से कम है और उसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। भीम का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पांडवों की सेना का मुख्य बल और योद्धा शक्ति का प्रतीक है। यह श्लोक दुर्योधन के अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार को दर्शाता है।